Hello students, in today's class we will discuss defects caused due to the other factors. Defects caused due to the other factors. चलिए देखते हैं। इसमें मेनली दो डिफेक्ट्स आते हैं। पहला आता है आपका मिसमैच, और सेकंड आता है हॉट क्रैक्स। तो चलिए मिसमैच क्या होता है देख लेते हैं। फर्स्ट मिसमैच में बेसिकली जो हमारा कोप एंड ड्रैग होता है, ये मान लीजिए पार्टिंग लाइन है और ये हमारा ऊपर वाला बॉक्स कोप है और ये ड्रैग है। तो अभी तो अलाइनमेंट इसका सही दिखाई दे रहा है हम लोगों को, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है, इसका जो अलाइनमेंट है वो ठीक नहीं होता है। मान लीजिए ये कोप बॉक्स हो गया और ये हमारा ड्रैग बॉक्स हो गया। फाइनल कास्टिंग जब इस प्रकार की आ जाती है हमारी, इसे हम लोग मिसमैच बोलते हैं, यानी इतना पोर्शन इधर और इतना पोर्शन इधर मैच नहीं कर रहा है, जबकि एग्जैक्टली कास्टिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में जो हमारी कास्टिंग मिल रही है हमको वो इस प्रकार से मिल रही है। इसे हम लोग मिसमैच बोलते हैं। तो ये कारण क्यों होता है, कॉजेस, तो इसका मेन कॉजेस है मिस अलाइनमेंट ऑफ मोल्डिंग बॉक्सेस। मिस अलाइनमेंट ऑफ मोल्डिंग बॉक्सेस। ये जो बॉक्स होते हैं हमारे कोप एंड ड्रैग, ये मिस अलाइन होते हैं। तो रेमेडीज में आ जाएगा कि इसके अलाइनमेंट को हमको ठीक करना रहेगा। अगर इसका अलाइनमेंट ठीक रहेगा तो ये मिसमैच वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा हॉट क्रैक्स। तो चलिए हॉट क्रैक्स देख लेते हैं क्या होता है। हॉट क्रैक्स हमारे हॉट टीयर से डिफरेंट होता है। देखने में भले ही ये वैसा ही लगता है, हॉट टीयरिंग जैसा ही, लेकिन हॉट क्रैक्स जो अकर होता है इसका रीजन कुछ अलग होता है। मान लीजिए देखिए ये हमारी कास्टिंग है, इस प्रकार का कुछ शेप हमको फाइनल कास्टिंग में मिलता है। तो ये जो पोर्शन है इसे हम लोग हॉट क्रैक्स बोलते हैं। हॉट क्रैक्स, जैसा कि हॉट टीयरिंग में हम लोगों ने देखा था, हॉट टीयरिंग में क्या होता था, जब हमारा मोल्टेन मेटल जब सॉलिडिफाई होता था, यानी सॉलिडिफिकेशन के लास्ट में जब क्रैक क्रिएट होता था तो उसे हम लोग हॉट टीयरिंग बोलते थे। लेकिन हॉट क्रैक्स सॉलिडिफिकेशन के बाद वाली प्रोसेस है। जब सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब मटेरियल हमारा सॉलिड कूलिंग में जाता है, यानी वो रूम टेम्परेचर तक जब सॉलिडिफाई होने लगता है, तब ये क्रैक्स क्रिएट होती हैं, जैसे कि हम लोग हॉट क्रैक्स बोलते हैं। तो अगर हम लोग कॉजेस देखना चाहें इसके कॉजेस, तो सबसे इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन रेशियो की वजह से जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन श्रिंकेज होता है वो डिफरेंशियल होता है, इस कारण से ये होता है। तो ड्यूरिंग ये कॉजेस ड्यूरिंग डिफरेंशियल कॉन्ट्रैक्शन के कारण हो सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सेकंड, ये होता है ड्यूरिंग सॉलिड कूलिंग जब होता है उस समय ये होता है। तो अगर हम लोग हॉट क्रैक से बचना चाहें, रेमेडीज, जैसा कि हम लोगों ने हॉट टीयर्स में भी देखा था, हम लोगों ने वहां पे एक्सोथर्मिक पैडिंग्स लगाई थी, चिल्स लगाई थी, तो यहाँ पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं रेमेडीज में। फर्स्ट चिल्स को प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग फिलेट्स लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस टाइप का कैविटी है तो इस तरह का फिलेट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फिलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ रफ हैंडलिंग से बच सकते हैं। अवॉइड रफ हैंडलिंग, जिससे कि हम लोग हॉट क्रैक से बच सकते हैं। सो डिफेक्ट्स कॉज ड्यू टू द अदर फैक्टर्स में मिसमैच और हॉट क्रैक्स हमने आज कंप्लीट किया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।